घने जंगल के बीच प्राचीन पहाड़ों के नीचे एक नन्ही सी चिड़िया रहती थी, पिप नाम की। पिप एक छोटी सी भूरे रंग की गौरैया थी, जिसे शायद ही कोई ध्यान से देखता। लेकिन पिप बाकी चिड़ियों से अलग थी। अलग उसके रंग या रूप से नहीं, अलग उसके सपनों से। वो उन प्रवासी पक्षियों की कहानियां सुनती थी, सोने जैसे रेगिस्तानों की, चांदी जैसे समंदरों की और अनंत आसमानों की। वो खुद से कहती, एक दिन मैं भी वो सब देखूंगी। पर बाकी पक्षी हंसते थे। एक बूढ़ा कौवा बोला, तू पहाड़ पार करेगी, तू तो पेड़ों के ऊपर तक मुश्किल से उड़ पाती है। लकड़हारा कठफोड़वा बोला, जो है उसी में खुश रहना सीख। और कबूतर बोला, सपने खतरनाक होते हैं। कुछ समय तक पिप ने उन पर विश्वास भी कर लिया। एक ठंडी सुबह जब जंगल सुनहरी रोशनी में नहा रहा था, एक घायल बाज पिप के पेड़ के पास आकर गिरा। उसके पंख जले हुए थे, जैसे वो आग में से होकर आया हो। बिना सोचे पिप नीचे उतरी और पत्तों जड़ी बूटियों से उसका इलाज करने लगी। दिन रात उसने उसकी देखभाल की। पहले तो बाज चुप, कठोर और गर्वीला था, लेकिन धीरे धीरे उसका दिल पिघलने लगा। तू मेरी मदद क्यों कर रही है? बाज ने पूछा। पिप बोली, क्योंकि तुम्हें मदद की जरूरत थी। जब बाज फिर से उड़ने लायक हुआ, उसने पिप को एक उपहार दिया, अपना एक पंख, चांदी जैसा और किनारों पर लाल चमकता हुआ। ये है आग का पंख, उसने कहा। इसे देखकर याद रखना, तेरी ताकत तेरे आकार में नहीं, तेरे अंदर की आग में है। उस रात पिप सो नहीं पाई। वो कहानी, वो पंख और उसके अपने सपने, सब उसके दिल में तूफान बन गए। अगली सुबह उसने कुछ दाने और पानी एक पत्ते में बांधा, घास से पंख को अपने पैर में बांधा और आसमान की ओर देखा। सामने थे वो पहाड़, ऊंचे, ठंडे, डरावने। ज्यादातर पक्षी वहां जाने की हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन पिप ने गहरी सांस ली और उड़ चली। पहले कुछ घंटे जादुई लगे। हवा नर्म थी, पेड़ नीचे से हाथ हिलाते जैसे पुराने दोस्त हों। पर जैसे ही वो पहाड़ों के करीब पहुंची, हवा तेज और ठंडी हो गई। पिप ने जोर लगाया, लेकिन जितनी ऊंचाई बढ़ी, उतनी ही शंका की आवाजें उसके मन में उठीं। तू बहुत छोटी है, तू नहीं कर पाएगी, लौट जा। एक तेज झोंका आया और पिप नीचे गिर पड़ी। उसकी थैली फट गई, दाने बिखर गए। वो एक पथरीली चट्टान पर गिरी, कांपती हुई। शायद वो सही थे, उसने फुसफुसाया। शायद सपने सच में खतरनाक होते हैं। तभी उसे अपने पैर पर कुछ महसूस हुआ, आग का पंख। वो अब भी चमक रहा था, ठंडे अंधेरे में भी। उसे याद आया, आग तेरे अंदर है। पिप उठ खड़ी हुई। मैं छोटी हूं, लेकिन कमजोर नहीं। और वो फिर से उड़ चली। बर्फीली हवा ने उसके पंखों को चीर डाला। आंखों में बर्फ के कण चुभे, सांसें भारी हो गई, लेकिन वो रुकी नहीं। दिन बीते, रात में उड़ती, दिन में आराम करते। और फिर एक सुबह वो आखिरी पहाड़ी के ऊपर पहुंची। बादल हटे, सूरज निकला और उसके सामने फैली थी एक नई दुनिया। सोने जैसे खेत, चमकती नदियां, रंगों से भरे जंगल। आसमान अनंत लग रहा था। उसने कर दिखाया था, वो पहाड़ पार कर चुकी थी। वहां पिप ने कई पक्षी देखे, गुलाबी फ्लेमिंगो, चालाक तोते, तेज हमिंगबर्ड्स। पर किसी ने उसका मजाक नहीं उड़ाया। सब उसकी कहानी सुनना चाहते थे, सब उसके आग के पंख को देखकर हैरान थे। एक दिन एक नन्ही चिड़िया ने पूछा, क्या सच में तुमने वो पहाड़ पार किए थे? पिप मुस्कुराई। हाँ, लेकिन ताकत मेरे पंखों में नहीं थी, वो हमेशा मेरे भीतर थी। कई मौसम बीते। एक दिन पिप वापस अपने पुराने जंगल लौटी। वो ही कौवा था, वो ही कठफोड़वा। जब उसने पिप को देखा तो पहचान ही न पाया। उसकी आंखों में अब ज्ञान था, उसके दिल में चमक थी। तू वापस आ गई? कौवे ने पूछा। हाँ, और मेरे पास कहानियां हैं बताने को। हर शाम बच्चे पक्षी उसके चारों ओर बैठते। वो सुनाती, सुनहरी धरती की, आग के पंख की और अपने सफर की। वो कहती, आसान नहीं था, पर हर पल इसके लायक था।
उसने अपना घोंसला सबसे ऊंचे पेड़ पर बनाया, जहां से पहाड़ और आसमान दोनों दिखते थे। वो आग का पंख अब भी उसके घोंसले के पास लटकता था, हर चिड़िया को याद दिलाने के लिए कि संभावनाएं हमेशा हमारे भीतर हैं। और जब भी कोई नन्ही चिड़िया खुद पर शक करती, पिप मुस्कुराकर कहती, तुम्हें सबसे बड़ा या सबसे ताकतवर नहीं बनना है, बस खुद पर यकीन करना है। दुनिया तुम्हें बताएगी कि तुम क्या नहीं कर सकते, लेकिन फैसला तुम्हारा होगा कि तुम क्या करोगे, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे भीतर की ताकत है।